मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूँ। लेसे मैसे की यहाँ क्लास है और प्रीवियस ईयर की एक क्लास है। लेसे मैसे की अभी तक आप 5 क्लास देख चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखी है तो उनको बिल्कुल देख सकते हैं। वीडियो के आई बटन और एंड स्क्रीन पर उनके लिंक मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा वीडियो के एंड स्क्रीन पर। चलिए बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में वो कौन से क्वेश्चन हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल पूछता है अपनी परीक्षाओं में। पहला क्वेश्चन है, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने जो 15, 30, 24 का लघुत्तम समापवर्तक है। 15, 30 और 24 की यहां पर बात की है। 15, 30 और 24 की यहां पर बात की है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अगर कोई संख्या छोटी है तो उससे बड़ी संख्या को भाग देके देख सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या 30 है। 15 से क्या हम 30 को काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में 15 हो या ना हो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। अब 24 से 30 को काटेंगे, क्या 24 30 पा रहा है? नहीं काट रहा। तो अब 30 और 24 का आपको एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेने का तरीका यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह से आप भाग लगाएंगे तो ये 15 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं भाग करूं 3 से तो 3 पजे 15, 3 चौक 12। लैसा की अगर मैं बात करता हूं, लैसा की अगर मैं बात करता हूं तो 2 तिया 6 पंजे 30 चौका 120 इसका लैसा बनेगा, 120 इसका एलसीएम बनेगा। अब दूसरा तरीका क्या है भैया, 30 और 24 है। आप इसमें से मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हैं? मैक्सिमम आप 6 कॉमन ले सकते हैं। 6 को अलग लिख दो, 6 से भाग करो, कितना आया भैया? 6 से भाग करो 30 को, 6 पंजे 30। 6 से भाग करो 24 को, 6 चौक 24। तो कुल मिलाकर 6 पंजे 30 और 30 चौका 120 इसका आंसर आ जाएगा, इसका लेसे आ जाएगा। आपको कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है, पहले वाला या दूसरे वाला? आप हमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 की फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया। क्या है? एक संख्या को 3003 से गुणा किया जाए और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम द्वारा विभाजित किया जाए तो फिर स्वयं से विभाजित किया जाए, परिणामी क्या होगा? तो पहले 7, 11 और 13 का एलसीएम ले लो मेरे भाई, लैसे ले लो मेरे भाई। 7, 11 और 13 का लैसे उनका गुणनफल ही होगा, उनका गुणनफल ही होगा, उनका गुणनफल ही होगा। क्यों? क्योंकि 7, 11 और 13 क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो 11 सत्ते 77, 77 की गुणा करेंगे 13 में, 13 सत्ते 91 हासिल गया 9, 13 सत्ते 91 और 9 100। इसका मतलब इनका लेस है, इनका गुणनफल क्या आया? 1001 आया। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसकी बात करो। उसने कहा एक संख्या, कोई संख्या मान ली x, वो 3003 से गुणा करा, 3003 से गुणा करा, उसके बाद 7, 11, 13 के लेसे से इसे विभाजित करा और फिर स्वयं से विभाजित कर दिया, मतलब उस संख्या से विभाजित कर दिया। उत्तर क्या आया? अब देखिए x से x गया, इससे इसे भाग करा तो कितना आया? 3 आया। और 3 ही इस क्वेश्चन का जवाब है, इस क्वेश्चन का उत्तर है। ये क्वेश्चन वो है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल पूछता है। ये क्वेश्चन वो है जो आपको नौकरी दिला सकते हैं। ये आज के क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 25, 30 और 60 का लेस लेना है। 25, 30 और 60 का क्या लेना है भैया? लेस लेना है, एलसीएम लेना है। अब यहां पर देखिए क्या कर सकते हैं हम, यहां पर देखिए क्या कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से भाग दें तो किससे भाग लगेगा? ये 5 से भाग लग जाएगा। 5 पंजे 25, 5 छंग 30 और 12 पंजे 60। फिर किससे भाग लगेगा? 6 से। तो ये आ गया 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो लेसा कितना आ गया? एलसीएम कितना आया? 5 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 2। तो 5 पंजे 25 का 150 दूनी 300 बनेगा। इस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर आप फिर जो मैंने पहला तरीका बताया था उससे भी आप जा सकते हैं। क्या सभी में से कुछ कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? 5। ठीक है, 5 से इसे भाग लगाया, 5 पंजे 25। अब इसे भाग लगाएंगे तो 6 आएगा, इसे भाग लगाएंगे 12 आएगा। क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल। क्या ले सकते हैं? 6। तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। गुणा कर देंगे, 5 पंजे 25, 25 छिक्का 150 और 150 दूनी 300। तो ये आ चुका है आपका लेस है
ये आ चुका है आपका एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? 47, 141 और 188 का लघुत्तम समापवर्तक लेना है। 47, 141 और 188 का लेस लेना है। मेरे भाई इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? क्या कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से? बिल्कुल आ रहा है। क्या आ रहा है? 47। 47 सारों में से कॉमन आ रहा है। जब सारों में से कॉमन आ जाए तो वो तो बेहतरीन क्वेश्चन हो जाएगा। 47 से कम 47 इसे लिखने की जरूरत नहीं, एक लिखो लिख दो ना, तो कोई दिक्कत नहीं। 47 या 141 और 47 चौका 188 गुणा करोगे उत्तर आएगा 4 तिया 12, 12 सत्ते 84 का 4 का हासिल हो जाएगा 8 और 12 चौक 48, 48 और 8 हो जाएगा भैया 56। कुल मिलाकर 564। 564 564 कौन से ऑप्शन में? पहले ऑप्शन में है। ये ऑप्शन आपका सही और सटीक जवाब होगा। कैसी चल रही है आपकी तैयारी, ये बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। 52, 78, 156 का लैस ज्ञात करना है। 52, 78, 156 का एलसीएम ज्ञात करना है, लैस ज्ञात करना है। तो इसमें से क्या यहां से क्या कॉमन आ रहा? सारे में से 26 कॉमन आ रहा। एक तो ये 26 से भाग देंगे, 26 दूनी 52, 26 तिया 78 और 26 छिका कितना आ चुका है भैया? ये आ चुका है 156। अब यहां पर आप एक चीज देखोगे कि 2 और 3 दोनों इसमें है, तो इन 2 या 3 का होने का कोई मतलब नहीं। डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो? 6 से गुणा कर सकते हो। 6 छंग 36 का 6 का हासिल को कितने गए? 3 और 6 दूनी 12 और 3 15। या थोड़ा सा और समझाऊं मैं, 26 कॉमन आ गया, 2, 3 और छाया। तो क्या इन में से किसी दो संख्याओं में से कोई संख्या कॉमन आ सकती है? हाँ, 2 आ सकती है। फिर इसका काम खत्म हुआ। क्या इन दो संख्याओं में से अभी भी कुछ बच रहा है? हाँ, बच रहा है। कितना बच रहा है? 3 और गुणा कर दोगे तो 156। इस तरह से भी आपका आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है 64, 128, 160 का लैस ज्ञात करना है। 64, 128 और 160 का लैस हमें ज्ञात करना है। क्या कॉमन आ रहा है भाई? 8 कॉमन आ रहा है। 8 8 8 64, 8 एकम 8, कितने बचे यहाँ पर? यहाँ पर बच गए 4 और 8 छंग 48 और 8 दूनी 16, कुल मिलाकर ये आ गया। अभी क्या कॉमन आ रहा है? 4 आ रहा है। 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 2 से भाग दूंगा तो 2 बचेगा। अभी 2 यहाँ पर बच रहा है और 1 यहाँ पर 5 बच गया। कुल मिलाकर 8 चौक 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 की गुणा कर देंगे हम 5 में। 5 अठे 40, 4 12 पंजे 60 और 4 64। कुल मिलाकर आपकी जो लैसे वाली संख्या है वो है 640। 640 इसका लैस रहा। दूसरा तरीका आप वही कर सकते हैं जैसा आज तक करते आए हैं, वैसे भी करेंगे, उत्तर यही आएगा। 8 से जो हमने भाग किया 8 बटू 64 और यहाँ पर 8 एकम 8, 8 छंग 48 और 8 दूनी 16। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा? 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। फिर क्या कॉमन आ रहा? 2, 1 2 5। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 8 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 मतलब कुल मिलाकर 660। यहाँ भी आंसर, यहाँ भी उत्तर आपका बन ही तो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। 30 और 42 का लैस लेना है। 30 और 42 का लैस लेना है। 6 से भाग देंगे, 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42। लैस ले रहे हैं तो बहुत आसान हो जाता है। 6 पंजे 30 और 30 सत्ते 210 इसका आंसर बन जाएगा। इसका भैया उत्तर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचती है? 12, 20 और 24 की अगर मैं लैस की बात करूं तो यहां पर क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा। कैसा आ जाएगा भैया? 4 से काट दो, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 4 छः 24, फिर 3 से काट दो, 1 आया, 5 और 2। एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 दूनी
120। अब जो शेष बचना चाहिए, जो किसने कहा शेष बचना है 8, उसे आप 8 यहाँ को जोड़ दो, कुल मिलाकर आ गया 128। इसका जवाब आया, इसका उत्तर आया। चलिए करते हैं अगले क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, क्या है, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 13 और 16 से विभाजित करने पर क्रमशः 2 और 5 शेष बचे। 2 और 5 शेष बचे। 13 और 16 से विभाजित करने पर 2 और 5 शेष बचेगा। तो यहाँ पर जो अंतर है, जो इनका अंतर है, जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो समान आ रहा होगा। ये भी 11 आ रहा है, ये भी 11 आया। 13 में से 2 घटाया तो भी 11, 16 में से 5 घटाया तो भी 11। अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको इनका लेसन लेना है, आपको इनका लेसन लेना है, आपको इनका लेसन लेना है, आपको इनका एलसीएम लेना है। किसका? 13 का और 16। 13 और 16 से है वाद्य तो डायरेक्ट गुणा कर देंगे। 16 तिया 48 का 8 का हासिल को 4, 16 कम 16 और 4 20। अब ये जो समान अंतर है, अब ये जो समान अंतर है, अब ये जो समान अंतर है, उसी को आपको क्या करना है मेरे भाई? माइनस करना है। उसी को क्या करना है मेरे भाई? माइनस करना है। और आपका जो आंसर है वो 197 आ चुका है। 197 आपका उत्तर आ चुका है। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 18, 21 और 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर 7 शेष बचे। प्रत्येक से भाग देने पर 7 शेष बचे। तो पहला काम क्या है? 18, 21 और 24। 18, 21 और 24 का आप लेसे ले लो। 2 से काट दिया, 2 नहीं 18। 21 मेरे भाई कटता नहीं, 12 बार कटाए। अब 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 सते 21 और 3 चौका 12। अब कोई भी दो संख्या ऐसी नहीं है, 3, 7 और 4 में कोई भी दो संख्या ऐसी नहीं है जो एक साथ किसी संख्या से कटती हो। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, गुणा करनी है। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 सत्ते 126, 126 की 4 में गुणा कर देंगे। 126 की मेरे भाई 4 में गुणा कर देंगे। 4 6 24 का 4 का हासिल को 2 और 12 चौक 48 और 2 50। कुल मिलाकर आया 504। लेकिन अभी उत्तर नहीं आया, अभी उत्तर नहीं आया। अभी उसने कहा था कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है मेरे भाई? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है मेरे भाई? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 4 बार 9 लिख दो। 4 बार क्या लिख दोगे मेरे भाई? 9 लिख दोगे। और 504 से मेरे भाई उसे भाग कर दोगे। 504 से मेरे भाई क्या कर दोगे? उसे भाग कर दोगे। कितना बचा? 5, कितना? 9, 4 और ये आया। अब कितनी बार? 9 बार माननी चल रही होगी। 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, बिल्कुल चल गई है। घटाया तो 3 आया, घटाया तो 2 आया, घटाया तो 4 आया। तो यहां पर मेरे भाई क्या करना पड़ेगा? यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यहां पर समझने वाली बात है, यहां पर दिमाग में उतारने वाली बात है कि जो शेष आया है, जो शेष आया है, जो शेष आया है उसको माइनस करना है। जो शेष आया है उसको माइनस करना है। जो शेष आया है उसको माइनस कर दिया और संख्या बनी 9576। लेकिन अभी भी उत्तर नहीं आया, अभी भी इसका उत्तर नहीं आया। अभी भी एक काम बाकी है, अभी भी एक काम बाकी है। दशा में कुछ शेष दे दे, प्रत्येक दशा में कुछ शेष दे दे। जब ये संख्या को यहाँ पर जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या आया? 7 और 6 13 का 3 का हासिल को 1, 7 और 1 8। और यहाँ पर कितना आ चुका है? 9583। क्या आ चुका है? 9583। क्या आ चुका है? 9583। और यही तो इस क्वेश्चन का जवाब है, यही तो इस क्वेश्चन का उत्तर है। आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं या नहीं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और साथ साथ अगर नहीं समझे हैं तो दोबारा देखें, 3 बार देखें, 10 बार देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो किसी भी पेपर में आ सकता है। आने वाली किसी भी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तो बेहद खास मैं इस क्वेश्चन को कहूंगा, बेहद इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को मैं कहूंगा। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। प्रत्येक दशा, एक बार फिर से
आया है यहाँ पर शब्द तो आपको ध्यान देना है 75, 80 और 135। 75, 80 और 135 यहाँ पर आ चुका है, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। तो कर दो भाई 5 से भाग, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 16 पंजे 80, 5 दूनी 10 और 5 सके 35। फिर 3 से भाग लगाओ, 3 पंजे 15 और 3 नम 27। अब किसी से भाग नहीं लगने वाला, एलसीएम अब निकलने वाला है 5 तिया 15, 15 पंजे 75, 75 की 16 में और 9 में हम गुणा करेंगे, आपका यहाँ पर एलसीएम आ चुका। क्या है भाई, 5 पंजे 25, 25 तिया 75, 75 की गुणा हमने पहले 16 में करी। 16 पंजे 80, 8, 16 सत्ते 112 और 8 120। अब यहां पर गुणा करेंगे किसकी, 9 की, किसमें 1200 में, 12 निम्मा 108। तो कुल मिलाकर ये आ चुके हैं 10,800। अब इसने कहा प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, 3 जोड़ दो तो कितना आया भाई, 10,803 आया। कितना आया भाई, 10,803 आया। अगले क्वेश्चन की यहां पर करते हैं बात, अगले क्वेश्चन की यहां पर करते हैं बात। क्या है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निम्नलिखित में से क्या है जो 4, 8 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो। 4, 8 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो का एलसीएम ले लो। 4, 8, 16 का एलसीएम तो मेरे भाई 16 ही आ गया। अब 3 अंकों की संख्या चाहिए तो 16 से कटने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 16 का पहाड़ा पढ़ दो। क्या कर दो, 16 का पहाड़ा पढ़ दो। क्या कर दो, 16 का पहाड़ा पढ़ दो। 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 16 छिकम 96 और 16 सत्ते 112। 16 सत्ते 112, 16 छिकम 96 था 2 अंक की संख्या, हमें चाहिए थी 3 अंक की संख्या। तो यहाँ पर 3 अंक की जो संख्या है, वो जो सबसे छोटी संख्या है वो 117 है, जो आपकी 4 से भी कटेगी, जो आपकी 8 से भी कटेगी और जो आपकी 16 से भी कटेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, वह छोटे छोटे कौन संख्या है जो 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचता है। 8 शेष बचता है तो 12, 20 और 24 का मेरे भाई क्या लेंगे, लैसे लेंगे। क्या लेंगे मेरे भाई, लैसे लेंगे। क्या लेंगे मेरे भाई, लैसे लेंगे। तो लैसे लिया हमने यहाँ पर, 2 से काट दिया 6 बार, 10 बार, 12 बार, फिर 2 से काट दिया 3 बार, 5 बार, 6 बार, फिर 3 से काट दिया 1 बार, 5 बार, 2 बार। एलसीएम की बात करूं, लैसे की बात करूं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 दूनी 120, 120 आ चुका है। कितना आ चुका है, 120 आ चुका है। या फिर कैसे कर सकते थे आप, 12, 20 और 24। सबसे बड़ी संख्या क्या किससे कट रही है, 12 से कट रही है, इसे छोड़ दो। अब ये 12 इस क्वेश्चन में हो या ना हो कोई अंतर नहीं पड़ता। 12 इस क्वेश्चन में हो या ना हो कोई अंतर नहीं पड़ता। 20 से क्या 24 कटता है, नहीं। पढ़ा पढ़ दो 24 का, 24 दूनी 48 नहीं कटता अभी भी। 20 से 48, 24 तिया 72 नहीं कटता अभी भी। 24 तिया 72, 24 चौका 96 अभी भी नहीं कटता। 24 पंजे 120 और 20 का 120। तो इस तरह से भी इसका एलसीएम निकाल सकते थे, लेकिन अभी यहां पर बात नहीं बन रही। उसने कहा था प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे, तो 8 जोड़ दो, आंसर आ चुका है। प्रत्येक दशा जिस संख्या से पहले आ रही है उसी को जोड़ना, काम आपका बन जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 देख लेते हैं। 2 अलार्म घड़ियों के अलार्म 72 सेकंड और 80 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजते हैं। यदि वे पहली बार 6 बजे के को एक साथ बीप करते हैं, मतलब बजते हैं, तो दोबारा किस समय एक साथ बजेंगे। तो यहाँ पर 72, यहाँ पर 72, यहाँ पर 72 और 80 का क्या लेंगे मेरे भाई, लैसे लेंगे। क्या लेंगे मेरे भाई, लैसे लेंगे। क्या लेंगे, लैसे। तो 8 से काट दो, 8 नीम 72, ये 10 बार कटा। एलसीएम डायरेक्ट ही आ चुका है इसका, तो एलसीएम डायरेक्ट ही आ चुका है। 8 नीम 72 दूसरा 720 और मेरे हिसाब से ये क्या दे रखा होगा इसने, सेकंड दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा, सेकंड है। 720 सेकंड का मतलब 60 से अगर मैं भाग करूं, 60 से मैं भाग करूं, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, कुल मिलाकर 12 मिनट यहाँ पर आ चुकी है। कुल मिलाकर 12 मिनट का हिसाब किताब यहाँ पर आया है। और आपको देखना है
6 बजे अगर ये बजे थे तो अब 12 मिनट बाद बजेंगे, तो उत्तर आ जाएगा 6 बजकर 12 मिनट पर ये एक साथ बजेंगे। और AM इसने समय दिया है तो AM पर ही ये बजेंगे, ऐसा नहीं कि 6 बज के 12 मिनट शाम वाली बजेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 है आज का, वो SI का क्वेश्चन है। जैसा क्वेश्चन नंबर हमारा 14 था, बिल्कुल सेम वो भी SI का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन क्यों उठाए? क्योंकि संभावना बनी है इनकी भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में आने की। 2 अलार्म घड़ियों में 60 सेकंड और 88 सेकंड के नियमित अंतराल पर अलार्म बजते हैं। यदि वे पहली बार शाम 6 बजे एक साथ बजे तो अगली बार किस समय एक साथ बजेंगे? 60 सेकंड और 88 सेकंड का क्या लेंगे मेरे भाई? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? लैसा लेंगे। यहां पर काट दो भाई, 4 से कट गया, 15 बार 4 से काट दिया, 22 बार। अब किससे नहीं कटने वाला, गुणा करनी पड़ेगी और उत्तर आ जाएगा 15 चौका 60, 60 गुणा 22, 22 का 132, जीरो लगा देंगे तो कुल मिलाकर 1320 सेकंड इसका उत्तर आया। अब यहाँ पर इसे बदलना है हमको मिनट में, तो 60 से हमें भाग करनी पड़ेगी और कुल मिलाकर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यहाँ पर 22 मिनट का ये हिसाब किताब आ जाएगा। 6 बजे शाम को बजाता एक साथ, तो 22 मिनट बाद मतलब कुल मिलाकर 6 बजकर 22 मिनट PM मतलब शाम को ये एक साथ बजेंगे। आपको कैसी ये क्लास लग रही है, आपकी कैसी तैयारी चल रही है, आप हमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।